अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैदे की दर्द की अक़साम, इसकी अलामात और इनके असबाब और वजूहात के बारे में बताऊंगा और इसका मुकम्मल और आसान और घरेलू इंशाल्लाह इलाज भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और ये वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। तो मैदे की जो दर्द है वो तीन तरह से मुमकिन है। एक होती है असाबी दर्द। असाबी दर्द क्या है? मैदे के अंदर इंतहाई ज़्यादा सर्दी जमा हो जाती है, एल्कली और रतूबात बढ़ जाती है मैदे के अंदर, और इसके असाबी सुलब और असाबी पर्दा के अंदर जो है वो सोजश पैदा कर देती है, और इस सोजश के नतीजा में जो है वो मैदे के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। नब्ज़ पर अगर हाथ रखा जाए तो नब्ज़ भी गहरी महसूस होती है, 1 से 2 उंगली तक। जिस्म भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बेजान हो जाता है सारा जिस्म। तो ज़ुबान के ऊपर भी सफ़ेद तय होती है और जो है पेशाब भी सफ़ेद रंग का बार बार आता है। ये है नाजरीन असाबी जो दर्द है उसकी अलामात। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप इसको पत्ती का कहवा बनाएं और पत्ती के कहवे के अंदर एक लीमू निचोड़ दें और लीमू निचोड़ के वो इसको फौरी तौर पे पिला दें, तो इंशाअल्लाह इससे ही इसका इलाज हो जाएगा। तो इसके लिए एक नुस्खा भी है, घरेलू नुस्खा है, वो भी आप बनाएं, इसको दें इंशाअल्लाह। तो इससे अल्लाह के फजल से 1-2 खुराक देने से ही जो है ना वो मरीज़ जो है उठ के खड़ा हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो वो क्या है? सुरख मिर्च जो है आम घरों में इस्तेमाल होती है, वो आप ले लें। तो इसके बराबर वजन इसके अंदर जो है राई आपने डालनी है। एक राई होती है, वो आम तारे मीरे को भी राई बना देते हैं, तो जिसका सरसों का तेल निकालते हैं उसको भी राई कह देते हैं। लेकिन वो जो देसी राई, बरीक राई होती है, वो सुरख रंग की होती है, तो आपने वो पंसार वालों से लेनी है। तो ये 2 चीज़ों जो है इनको बरीक सफूफ कर लेना है। 500 मिलीग्राम वाला बड़े को 500 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल दे दें। अगर गोलियां बना सकते हैं तो गोलियां बना लें, इसके अंदर थोड़ी सी कीकर की गूंद मिला के, तो वो महफूज हो जाएंगी, वो जितनी देर मर्जी चला लें आप। तो एक कैप्सूल कावे के साथ दे दें, इंशाल्लाह एक देने से ही जो है वो दर्द भाग जाएगी अल्लाह के फजल से। तो छोटे जो हैं उनको 250 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल खिला दें, तो इंशाल्लाह उनका भी मसला हाल हो जाएगा, दर्द रहनी नहीं अल्लाह के फजल से। तो दूसरे नंबर पे खालिस गर्मी की वजह से जो दर्द होती है, आंतों में बल पड़ते हैं, वो है। तो ये असल में ना आंतों में सोजश है, आंतों की सोजश है, बार बार पखाना आता है, और जब पखाना आए तब दर्द बढ़ जाती है, और जब पखाना कर ले तब सुकून हो जाता है। तो ये खालिस गर्मी की वजह से दर्द है। मरोड़ पड़ना भी इसको कहते हैं, कि पेट में मरोड़ पड़ते हैं, जब पखाना किया जाए तो तबीयत ठीक थोड़ी हो जाती है। तो इस मरीज़ की नब्ज़ भी जो है वो ऊपर ही महसूस होती है, गुद्दी नब्ज़ होती है इस मरीज़ की। तो इसका जो ज़बान है वो भी सुर्ख होती है कदरे, पेशाब जो है वो भी पीला और जलन के साथ आता है। इसके जिस्म में तमाम अलामात जो है वो जलन की और गर्मी की पाई जाती हैं। तो इसका इलाज कैसे किया जाए? भाई देखो, जिस्म गर्म है, आंतों के अंदर सोजिश है गर्मी की वजह से, तो उसको थोड़ा ठंडा कर दें। तो उसके लिए एक नुस्खा भी है, वो भी आप बना के इसको दें। जीरा सफ़ेद, सूखा धनिया, खसखस और कद्दू के बीज, ये 4 चीज़ें इसको बारीक सफूफ कर लें और आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दे दें, और 2-3 खुराकों से ही अल्लाह के फजल से ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको कभी जो है दोबारा वो पेट में बल नहीं पड़ेंगे। नंबर 3, ये ना तजाबियत का मसला है। जो मैदे के मुंह पे जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द महसूस होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे जो है खुराक यहीं पे अटकी हुई है। इसके लिए 5 हाज़म है, जो हमारा बहुत ही मशहूर नुस्खा है, वो मैंने दूसरी वीडियोस में भी बार बार बताया हुआ है। तो 5 हाज़म क्या है? सुंड, काली मिर्च,
ठीकरी निशादर और मगा, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं, ये आपने लेने हैं 10-10 ग्राम, पुदीना 20 ग्राम और 3 चीज़ें जो हैं वो आपने लेनी है 40-40 ग्राम। गंधक आंवला सार, सौंफ और मीठा सोडा, ये तमाम अज़ा जो हैं इनको बारीक सफूफ कर लें और सफूफ करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर को और आधा शाम को खिलाएं तो इंशाल्लाह मैदे के मुंह पे जो दर्द होती है, फमे मैदा का दर्द भी इसको बोलते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जो खुराक ऐसे लगता है जैसे अटकी हुई है यहाँ पे, वो भी इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैदा जो है वो सुकून महसूस करेगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तजाबियत की तमाम अलामात को दूर करने के लिए ये 5 हाज़म जो है ना, ये बहुत ही मशहूर नुस्खा है हमारा, तो आप इसको भी बनाएं, इस्तेमाल करें, लोगों को रिकमेंड करें हमारी बात को, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और हमारे चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।